हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य, यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी लेक्चरर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज हम जून 2023 के प्रश्न को हल करने वाले हैं। इससे आपके दिसंबर की तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर होगी। आपको पता चलेगा कि एनटीए किस प्रकार के पैटर्न पर काम कर रहा है, कैसे कठिन से कठिन प्रश्न बन रहे हैं। तो जो भी बच्चे अभी दिसंबर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, सारे प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, आपकी तैयारी और भी बेहतर बनेगी। तो पहला प्रश्न था, कबीर साहित्य के अध्येता हैं। इसमें से सही उत्तर का चयन करना था। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ऑप्शन ये हैं, आप देख लीजिए। कबीर साहित्य के अध्येता हैं, इसमें सही उत्तर चुनना था। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सही है तीसरा। तो तीसरे पे देखते हैं क्या क्या है। तो तीसरे पे दोस्तों बी डी ई कहाँ पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, डी और ई, ये तीनों सही हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल, धर्मवीर, डेविड लॉरेंज, ये तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईडी नंबर 4 है कि मालवी का केंद्र है या मालवी का, ये 2 बार इसमें आ रहा है तो इस पर कन्फ्यूज मत होना। इसका सही उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आईडी 4 है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंदौर। ठीक है दोस्तों, इंदौर सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 25 नंबर आईडी है, कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मा के संदर्भ में आए शब्द काला चरेव का क्या अर्थ है। तो इसमें आपने देखते ही लगा दिया होगा कि चरेव को सुहाग का चिन्ह कहा जाता है, इसे मंगलसूत्र कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 4 है, आईडी नंबर 30 है, भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग में है। तो किस नाटक में ये किया गया है। तो 30 का आंसर लगाइए। 30 का आंसर क्या होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बकरी और महाभोज, क्योंकि दोनों राजनीतिक नाटक हैं, ये दोनों राजनीतिक नाटक हैं। ठीक है, राजनीतिक नाटक हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं। अगला प्रश्न है कि झूठा सच, तमस और जिंदगी नामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए उन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। दूसरा कथन कह रहा है, आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरूप बत्रा था। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन आईडी है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं। तो स्कंदगुप्त में कौन कौन स्त्री पात्र हैं। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो इसके स्त्री पात्र बताने हैं। ऑप्शन नंबर
कौन सा सही होगा? सही आंसर लगा लिया होगा आपने। ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, यानी कि कौन कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर में दूसरे में कौन कौन है? तो बी सी डी, यानी कि देवकी, मालिनी और रामा, ये 3 सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये हैं। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मोहिनी का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नति का मूल किसे माना है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा। 33 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, वो कहते हैं यदि आपको समाज का विकास करना है, भाषा का विकास करना है, तो आपको धर्म का विकास करना होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये मिलान वाले प्रश्न हैं। पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियाँ और पुस्तकें बतानी हैं। तो उठ गए आज बाबू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। तो आप इन्हें पढ़ लीजिए, ज़्यादा व्याख्या पर नहीं जाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ये है। तो कौन सा सही होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके जल्दी से देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? तो यह किसका कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जहाँ भी दिखे उन्हें छोड़ना नहीं है। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आप देख लीजिएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, मथुरा कंपनी और रोहता कंपनी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उद्धरण है, यह किस लेखक का है? किसका है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कैथरीन का। आगे चलते हैं। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है, यह कथन किसके बारे में है? तो किसके बारे में है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, भेड़ चराने वाले। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो इनमें से किसका उल्लेख है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी डी ई। ठीक है, यक्ष, इंदुमती और अज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तुलसी राम के नैनीहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर क्या होगा?
तुलसीराम आपके जो मुर्दैया आत्मकथा है उसके लेखक हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज बहादुर सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आकारांता एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं, तो कौन से हैं? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, यानी कि ए बी सी। नैनों की गंगा पवित्रता, और सी यानी कि जय जमुना मैया जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन हैं, यानी कि इनमें से सही बताना है। तो क्वेश्चन आईडी है 52। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ए सी ई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83 निम्नलिखित कविताओं को रचना काल प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि बी सी ए डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए के साथ दूसरा है, बी के साथ तीसरा है और सी के साथ पहला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज डेढ़ी सवारी नजराना घूस घास जैसे भी हों, गरीबों को लूटें, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा। तो ये सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से, गोदान में किसका कथन है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा इन धनिया का। ठीक है, धनिया का ये कथन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे? 35 नंबर आईडी है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका भी सही है, जो गौड़ देश के लोग थे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो मुक्तिबोध ने। ठीक है, मुक्तिबोध सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विज्ञान और कविता पुस्तक के लेखक कौन हैं? साइंस एंड पोएट्री। तो ये किसकी सही है? किसका है ये? तो ये रचना है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन के रूप में, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। दूसरा कथन है कॉलेज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। तो कौन सा कथन सही होगा? क्वेश्चन आईडी है 88। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है,
यानी कि दोनों सत्य हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 53 नंबर आईडी है। नागवती वियोग खंड में नागवती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो इनमें से पंक्तियों को चुनना था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, सी सही है, डी और ई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही है, कमला प्रसाद। बाकी 3 रहे हैं, कमला प्रसाद नहीं रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? कमला प्रसाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें। तो छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। 85 नंबर आईडी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? पुष्प सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे कुरूप भासी तेरी। तो ये किसका 39 नंबर आईडी है। तो ये किसका कौन इसको बार बार कहता है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये किस विधा की रचना है, किससे ली गई है? तो एक आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन साहब की। तो वहाँ से ली गई। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, हरिवंश राय बच्चन साहब की है ये। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन साहब। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधित उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन आईडी है 84। तो सही आंसर क्या होगा 84 का? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि बी ए। ऑप्शन नंबर 2 DAECB। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्नलिखित कवियों का उल्लेख किया। इनमें से किन का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आपके सही उत्तर होंगे। इनमें से आप देख लीजिएगा, CDE यानी कि देवसेन, सोम प्रभु शुरू और विद्याधर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर आईडी है। रोज आईडी देख लीजिए जी। रोज उर्फ रोज, इसका जो उपनाम है गैंग्रीन का। कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन में मास्टर हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि चीप की दावत कहानी में चीप के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 72 अनार दे गाकर सुनाया। तो क्या सही होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित अनुवादों के अनुसार हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो क्या होगा सही आंसर? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BEAD। आगे चलते हैं।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपन्यासों में गीतों कविताओं के उपयोग पर सत्य कथन है, तो क्या सही है? आप इनको पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन आईडी है 56, आप देख लीजिए, फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का निर्देशक हैं, तो कौन है निर्देशक? क्योंकि इनके नाटक जो है रंगमंच की दृष्टि से नहीं लिखे गए हैं, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, आप देख लीजिएगा, एक सही है। आप आराम से इसको फिर मिला लीजिएगा। स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी कि कौन से कथन सही हैं? स्वनिम यानी कि जो ध्वनि है उसके संबंध में, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कौन कौन से? बी, डी और ई, ठीक है, बी, डी, ई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन शरद चंद्र के बारे में सही है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही है 64 नंबर आईडी का? तो तीसरा है। क्वेश्चन 38 से 39वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। तो चंचल किशोर सुंदरता की करती रखवाली, मैं वह लड़की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली, तो ये किस सर्ग से लिया गया है? 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर क्वेश्चन आईडी है और 39वां प्रश्न है। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, यानी कि लज्जा सर्ग से लिया गया है। कामायनी के कितने सर्ग हैं? टोटल 15 सर्ग हैं और उनमें से लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 40वां प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो कब लिखी गई? बहिष्कृत किसकी है? तो बाबा साहेब अम्बेडकर की है। तो कब लिखी गई थी बहिष्कृत? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1927 में। आगे चलते हैं कि गिरिधर बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दूसरा कथन कह रहा है कि रामकृष्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो आपको बताना है दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, कौन सही है कौन गलत है। तो आगे चलते हैं, इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। आगे एक मिनट जी। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में डी, सी, बी, ई, ए, ठीक है। आगे चलते हैं। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है, ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्यामा सगाई, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फिर से मिलान का है, तो मिलान कीजिए। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या क्या है?
तो ऑप्शन नंबर सी में है ए के साथ 4, ठीक है, ए के साथ 4 है, यानी कि विद्यापति शिव प्रसाद सिंह की है, ठीक है। और दूसरे के साथ आपका पहला है, और सी के साथ दूसरा है, डी के साथ तीसरा है, यही है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक बार देख लीजिएगा फिर से, अगर कहीं पर कोई प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप देख लीजिएगा एक बार फिर से उनको। अगला प्रश्न है कि जो उसने कहा था मैं जो आज पंजाबी शब्द, यानी कि ये अर्थ उनके बताने हैं, ठीक है। तो हिंदी अर्थ उनका ये है, और कुड़माई जैसे, ठीक है, घुमाओ को, तो ऐसे जो शब्द आए उनके अर्थ बताने हैं। तो देख रहे हैं आपकी कितने अलग तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये फिर से मिलान का है कि इसमें मिलान करना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आप पॉज करके देख लीजिए। एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोई, तो ये किसकी पंक्तियां हैं ये पूछा गया है। तो सही होगा 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इन्होंने एक गलत आंसर दिया है, जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ये कथन और कारण से है। अंग्रेज़ों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, ज़मीन का नया बंदोबस्त किया। ये मुझे लग रहा है ये उसका प्रश्न है, अजप्शन, और उसमें पूछा गया है जो आपकी वैचारिकी से आता है, जो हमारा चौथा यूनिट है वहाँ से पूछा गया है। तो आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन ID 90 है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि दोनों सही हैं, व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में लगाने हैं, ऑप्शन ये है। तो क्वेश्चन ID देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 49 है। इसके बाद लास्ट प्रश्न करेंगे इस वीडियो में, फिर बाकी आगे करेंगे। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि CEADB, ठीक है। तो C सबसे पहले आ जाएगा, और CA की जगह है तो आंसर लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में फिर से आ गया। क्रम से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि CAEB और D, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न करते हैं, और इसके बचे हुए प्रश्न अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर कमेंट ज़रूर करें कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। इसका दूसरा भाग आप ज़रूर देख लीजिए। आप प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस करिए, वॉइस थोड़ा सा वो हो रहा होगा, प्रॉब्लम हो रही होगी। और ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।